Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the today's lead code problem of the day, which is construct the minimum bitwise array first. ओके, तो इसकी दो प्रॉब्लम्स होंगी, तो आज हम ये पहली वाली डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। हमें क्या दिया है कि एक n प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, एक नम्स array है जिसमें n प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, और हमें क्या करना है इसमें। We have to create an array of length n सेम एज वही लेंथ होगी जो नम्स की दी है, और हमें उसके हर एक हर एक एलिमेंट को क्या करना है, उसका जो एलिमेंट है प्लस वन, उनका जो और लेंगे शुड बी इक्वल टू द नम्स ऑफ आई। ओके, जो एरे जो हम एरे जो क्रिएट करेंगे उसके एलिमेंट्स जो है, जैसे आंसर ऑफ आई एंड आंसर ऑफ आई प्लस वन, इनका जब हम और लेंगे दैट शुड बी इक्वल टू द नम्स ऑफ आई। ओके, जैसे कि हम इस वाले में, जैसे ये एरे दे रखी है 2 3 4 5 7, ये हमारी नम्स एरे है और हमने ये वाली क्रिएट की है। तो इसमें ये बोला कि अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, आंसर ऑफ आई और आंसर ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई, अगर ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो किसी नम्स ऑफ आई दिया है उसके लिए, तो आप -1 उसके लिए जगह रख देना। ओके, तो हमारा यहाँ पे 2 है, तो ऐसा हमें कोई वैल्यू नहीं मिला जिसका हम उसको लें और उसका मान सपोज कि x है और उसका और किया x प्लस वन के साथ, जिससे हमारा 2 आ जाए, तो ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं मिली है, इसलिए -1 कर दिया। अब 3 के लिए हमें क्या है, जब 1 और 1 प्लस 1 का और करेंगे तो हमें 3 मिल रहा है, इसलिए 1 ले लिया। और 5 है, उसमें भी हमने क्या किया, 4 एंड और ऑफ 4 प्लस 1, जब उसका और करेंगे हमें 5 मिल जाएगा। फिर 7 वाले में जब हम 3 और 3 प्लस 1 का और करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा, इसीलिए ये हमें एरे मिली है। तो हमें सबके लिए इनके लिए x की वैल्यू ढूंढनी है, जिससे जिससे हम उसका x प्लस वन के साथ और करें तो हमें ये इस नम्स ऑफ आई की वैल्यू मिल जाए। ओके, चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। चलिए गाइस इस एग्जांपल को देखते हैं इसने कैसे किया है। जो हमें दिया है नम इक्वल्स टू 2 3 5 7। तो अब हमें बोला है कि हम x की, मान लो सपोज कोई x है, उसका और करते हैं x प्लस वन, तो हमें नम इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए। तो हम x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? ओके, तो हमें क्या दिया है, हमारे कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं 100 तक का दिया हुआ है, लेस देन इज इक्वल्स टू 100 तक कंस्ट्रेंट। ओके, तो हम सारे ट्राई कर लेते हैं, ये बेटर रहेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो से लेके हमारा नम्स ऑफ आई है ना, उन सब का और ले लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लिया नम्स ऑफ आई हमारा 2 है। ओके, तो हम सबसे पहले ज़ीरो और ज़ीरो प्लस वन, इनका और चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा और वन वन, इसका और लोगे तो वन आएगा। तो हमारे नम्स ऑफ आई की इक्वल्स नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू टू। फिर हम वन ले लेते हैं और टू, तो इसका क्या होगा, वन का वन टू, ये हुआ हमारा, इसका और लोगे ये वन वन, तो हमें ये भी नहीं मिला। ओके, इज़ नॉट इक्वल्स टू टू। अब आप ले लो टू और थ्री, तो हमारा टू क्या है, 1 0, थ्री है 1 1, इसका और लोगे आप, ये हर जगह और है, इसका और लोगे ये वन, इसका और लोगे वन, तो ये हमारा कितना हो गया, ये 3 मिल रहा है। तो अब हमारी वैल्यूज़ वैसे भी बढ़ जाएंगी, तो उसके इक्वल नहीं आएगा, तो हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ओके, इसीलिए हम ज़ीरो से नम्स ऑफ आई तक जाएंगे। ओके, अगर जैसे हमें नहीं मिला तो हम -1 कर देंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या अप्रोच आएगी। तो हम सबसे पहले तो n इक्वल्स टू हमारा नम्स की लेंथ है। ओके, चलिए गाइस अब देखते हैं कोड कैसे होगा। जैसे नम्स डॉट लेंथ निकाल ली हमने, तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा, आई इक्वल्स टू ज़ीरो से साइज ऑफ नम। ओके,
क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारा उस अगर हम उससे ऊपर जाएंगे, अगर हम और वैल्यूज लेते हैं उसके ऊपर जाएंगे तो हमारा उसका फ़ायदा नहीं, आंसर एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम ज़ीरो से जो हमारा नम्स ऑफ आई का एलिमेंट है वहाँ तक ही जाएंगे, वहाँ तक चेक करेंगे। जैसे इसमें टू, हमारा नम्स ऑफ आई टू था ना, तो उसका ये माना एक्स है तो इसके एक्स प्लस वन तक गए, थ्री तक, ओके। अगर इससे ज़्यादा हम और आगे जाएंगे, अगर फोर पे भी जाते हैं तो हमारा आंसर एक्सीड ही करेगा, हमें जो रिक्वायर्ड है नम्स ऑफ आई वो नहीं मिलेगा, इसीलिए यहीं तक लूप चलेगा एन तक, ओके। जो हर एलिमेंट्स है वहाँ तक। पहले एरे ऑफ साइज तक चलेंगे क्योंकि ये तो हमें आई इक्वल्स टू जीरो से एन तक चलेंगे, क्योंकि हमें जो हम एक नई एरे भी यहाँ पे क्रिएट होगी आंसर नाम की, जिसमें हम हमारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, इसका साइज़ क्या होगा, एन होगा। और हमें एलिमेंट कहाँ तक इन पूरी इस एरे में साइज तक इंसर्ट करते हैं, इसीलिए जीरो से एन तक चलेगा। उसके बाद फ्लैग इसलिए किया है कि हम चेक कर सकें कि उसमें वैल्यू मिली तो उसमें जो मिली वो डाल दें, नहीं तो माइनस वन। तो ये फिर उसके अंदर लूप चलेगा जे इक्वल्स टू जीरो से नम्स ऑफ आई तक। ये नम्स ऑफ आई तक क्यों चल रहा है, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ से, कि हमारा आंसर एक्सीड ना करे, क्योंकि हमें उस तक मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे हमारा टू था ना नम्स ऑफ फाइव, अगर इससे आगे जाएंगे फोर फाइव सिक्स तो चेक करेंगे पर हमारा आंसर एक्सीड कर जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ओके। फिर हम कंडीशन चेक कर ले रहे हैं इसके अंदर, इफ़ जे और जे प्लस वन इक्वल्स टू नम ऑफ आई, ओके। तो हम आंसर ऑफ जे में जे डाल देंगे और फ्लैग को ट्रू कर देंगे और ब्रेक कर देंगे, फिर नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए जाएंगे बाहर वाले लूप में, ओके। अगर हमें फ्लैग नहीं मिलता है, अगर हमें मतलब वो एक्स की वैल्यू नहीं मिलती है जिससे जो हमारे एक्स और एक्स प्लस वन का और लेने पर नम्स ऑफ आई आए, तो उसमें हम क्या कर देंगे, आंसर ऑफ आई इक्वल्स टू माइनस वन, ओके। लास्ट में ये रिपीट होता जाएगा और रिटर्न कर देंगे आंसर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।